तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे मेरे क्या है, ये है कुतुब मीनार, जो कि मैं दिल्ली में स्थित है। दिल्ली के कुतुब मीनार इलाके में कुतुब मीनार है ये, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और वाकई बहुत अच्छा खूबसूरत है। पूरा ब्लॉग देखिए गाइस, मैं इसकी सारी चीज़ें कवर करूँगा और आपको इसके बारे में भी बताऊँगा। पहले इसके अंदर भी जा सकते थे, बट आज के टाइम में इसके अंदर नहीं जा सकते। खूबसूरती देखते ही बन रही है गाइस। देखिए गाइस, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इसके बीच में कोई भी चूने का या किसी भी प्लास्टिक ऐसे कोई पेस्टिंग का कोई काम नहीं किया गया है, बस डायरेक्ट पत्थरों से ही बनाया गया है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, कुतुब मीनार में नक्काशी बहुत ही ज़्यादा हसीन तरीके से और बहुत ही ज़्यादा कारीगरी करी गई है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो कारीगरी है ये आज के ज़माने में CRC मशीन और मशीनों द्वारा ही बनाई जा सकती है। उस टाइम पर ये पूरी नक्काशियाँ हाथ के द्वारा बनाई जा सकती है। यहाँ पर चिंग विंग कबांटो भी आ चुके हैं, देख रहे हैं आप देख। और इसकी नक्काशी आप देख सकते हैं। इसमें उर्दू में कुछ लिखा हुआ है जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा, और वाकई इतना सब चीज़ उस ज़माने में वो भी हाथों से करना काबिल तारीफ़ था। ये इतना विशाल है कि मेरे कैमरे में भी कैप्चर नहीं हो पा रहा है। वाकई गाइस बहुत ज़्यादा विशाल है। तो गाइस, इसके बारे में मैं बता रहा था आपको कि ये दरवाज़ा था, इसके अंदर से पहले लोग जाते भी थे अंदर, जो कि आजकल बंद कर दिया गया है। कहते हैं कि इसके अंदर कोई एक स्कूल जाने वाला एक बच्चों का टूर गया था, जो कि भगदड़ की वजह से अंदर ही इसमें 2-4 मौतें हो गई बच्चों की, तो इस वजह से इसके अंदर बंद कर दिया गया है। इसमें थोड़ी थोड़ी जगह वेंटिलेशन की दे रखी हैं, जिससे इसका वेंटिलेशन होता रहता था और यहाँ से राजा खड़ा होकर अपनी पूरी प्रजा तथा अपने सब चीज़ों को देखता था। ये एक तरह का उस तवे का टावर समझ लीजिए आप, ये टावर है। बेहद ही खूबसूरत कुतुब मीनार, दिल्ली का कुतुब मीनार। और भी चीज़ें हैं गाइस यहाँ पर देखने लायक, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने कपल्स भी बैठे रहते हैं एक दूसरे को लिपटे लिपटाए से। ये तो सर हर हिस्टोरिकल बिल्डिंग के पास में आपको अपना मुजरा करता हुआ मिल जाएंगे। तो गाइस, जैसा कि मैं बता रहा था, कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है और दिल्ली का बहुत ही ज़्यादा अद्भुत और हिस्टोरिकल बिल्डिंगों में से एक है, जो कि यहाँ पर बहुत सारे इंसान इसको दूर दूर से देश विदेशों से देखने आते हैं। पीछे मेरे देख रहे हैं आप, ये कोई महल टाइप था। वाकई बहुत खूबसूरत है गाइस, मैं इसको देखता ही रहूँ। गाइस आप भी देखिए, वाकई खूबसूरत है। और गाइस देखिए, ये कुछ स्तंभ हैं जिन पे आप कलाकृतियों को देख सकते हैं कि जैसे कैसी चीज़ें बनी हैं। इन सारी चीज़ों को देख के गाइस बहुत मज़ा आता है। देखिए गाइस, अद्भुत। और ये उस ज़माने का मंडप दिखाता हूँ गाइस मैं। मंडप जैसे आजकल शादियों में मंडप होते हैं गाइस, उस ज़माने में भी मंडप हुआ करते थे, जो कि देखिए क्या खूबसूरत मंडप बनाया गया है गाइस। ये एंट्रेंस के पास में है, यहाँ से एंट्रेंस है और ये लाइटिंग है, क्योंकि इसमें लाइट शो भी होता है। तो गाइस, ये सीन आपने देखा होगा, ये सीन आपने ज़रूर देखा होगा चांद सिफारिश वाले गाने पे। और यहाँ बहुत सारी पिक्चरों की शूटिंग हो चुकी है, जैसा कि अक्षय कुमार की बहुत सारी मूवी हैं। गाइस, मैं आपको अब कुछ ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो कि आप देख सकते हैं। अगर किसी सब्सक्राइबर को उर्दू पढ़ना आती है तो कृपया मुझे पढ़ के कमेंट में बताएं कि ये क्या लिख रहा है। वैसे तो मैं इसका हिंदी अनुवाद भी लिख दिया है बगल में। आपको एक अनोखी चीज़ दिखाता हूँ, उस ज़माने के बरगे, जो कि बरगे हुआ करते थे। लकड़ी का बरगा है जो कि उसी ज़माने का लगा हुआ है
जो कि आज तक इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। और आप देख सकते हैं कि इस पर पूरा का पूरा पत्थर टिका हुआ है। ये बरगद है जो कि गार्डर के रूप में काम आते थे, आजकल घरों में भी मिल जाते थे, हमारे घर में भी लगे थे किसी टाइम पे। देखो गाइस, लोहे जैसा मजबूत ये बरगद, और इस बरगद का अभी तक कुछ भी नहीं बिगड़ा। ऊपर देख सकते हैं सर, इसका बहुत कुछ बिगड़ गया, जो पत्थर है उसका बिगड़ गया, पर इस बरगद का कुछ नहीं बिगड़ा। ये बरगद बहुत मजबूत है गाइस, बहुत मजबूत बरगद है। इन सब चीज़ों को, ये जैसे ये बरगद है, ये बरगद है, ये इनको लकड़ी के जो गाटर्स होते हैं, उस ज़माने के लकड़ी के गाटरों में इनको यूज़ किया जाता था, क्योंकि उस ज़माने में लकड़ियाँ नहीं होती थी। तो ये पूरा पोर्शन आप देख सकते हैं यहाँ से लेके, और ये पूरा एक यहाँ तक लगाया गया है लकड़ी का, और ये यहाँ से पूरा पोर्शन इसमें तक, फिर ये पूरा और ये पूरा, और ये भी गाइस पूरा एक पत्थर इतना बड़ा, एक पत्थर डाला गया है, सिर्फ एक पूरा सिंगल पत्थर इतना बड़ा। ये मैं आपको पढ़ा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है जिसको मैं दिखाने वाला हूँ। लोह स्तंभ। तो गाइस मैं अभी आपको लोहे का स्तंभ दिखाने वाला हूँ। चलिए, ये बीच में इसका लोहे का स्तंभ है, मैं उसको भी दिखा दे रहा हूँ। ये लोहे का स्तंभ है, अष्टधातु का बना हुआ। और गाइज थोड़ा अगर कैमरे में नज़र आ रहा हो तो इसके ऊपर भी कुछ कलाकृतियाँ लिखी हुई हैं, मैं इनको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ लिखा हुआ है इनके ऊपर, और ये पूरा लोह स्तंभ, ये पूरा लोहे का है गाइस, और आज तक इस पर कोई ना जंग लगे ना कुछ, क्योंकि ये अष्टधातु 8 धातुओं से मिलकर बना हुआ है। इसमें नीचे की तरफ ये थोड़ा सा आ चुका है, क्योंकि गाइस बहुत सालों से चल रहा है, और ये पोर्शन पूरा, ये यहाँ से पूरा पोर्शन इसका थोड़ा गलना शुरू हो गया है, बट ये उस साल से लेकर आज साल तक कुछ नहीं है। और ये थोड़े जो पार्ट्स आप देख रहे हैं, जो थोड़ी कटिंग शटिंग, ये क्या है, ये रिसर्च के लिए साइंटिस्ट थोड़े काट कूट के लेके गए हैं। जो अपने भारत में ही इतनी अद्भुत अद्भुत चीज़ें हैं, ये सब आपके लिए है। तो गाइस कभी भी दिल्ली आए तो इन चीज़ों को ज़रूर देखें। देखिए गाइस, ये उस ज़माने की ड्रेनिंग सिस्टम हुआ करता था, इसमें पानी भर के और इस जगह को महफूज किया जाता था। तो गाइस सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं, देखो गाइस मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊँ हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से। सांप, जो कि सांप का ये चित्रकारी यहाँ बनी हुई है, सांप, और सांप ही हमारे देवता, जो हमारे शिव शंकर देवता हैं, महादेव, उनको समर्पित है, और उनके बारे में ही इनमें दिखाया भी जाता है। उस ज़माने की ये पता चलता है कि ये सब हिंदू रीति रिवाजों की तरह से और अद्भुत कलाओं से बनाया गया है। सब चीज़ों को ध्यान में रख के इनको बनाया गया है। पीछे आप देख सकते हैं गाइस, कितने बड़े बड़े पत्थर लगाए हैं। ये बड़े बड़े पत्थर इंसान के बस की बात नहीं है, उठा लें। और क्रेन तो उस टाइम होती नहीं थी कि वो अग्रवाल वाले से क्रेन मंगा ली और उठा के बना दिया पिरामिड, तो ऐसा कुछ तो होता ही नहीं था उस टाइम। वाकई माफ़ी इसीलिए है गाइस थोड़ी सी कि थोड़ा कैमरा मेरा ख़राब हो गया है, फ़ोन मेरा सही नहीं है, बट चीज़ें वाकई खूबसूरत हैं, वाकई ही खूबसूरत है। देखिए ये बनाते बनाते सुसु आ गया, तो इसलिए मैं सुसु करने जा रहा हूँ गाइस। सामने आपको दिख रहा है पब्लिक टॉयलेट, इसी के अंदर मैं अपने पिचकारी मार के और आऊँगा। ओके, ये मैं नहीं दिखाऊंगा। सारे मशवरे लेने के बाद में पता चला कि खिलजी द्वार परिवर्तन, जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसने भी अपने अवशेषों को यहाँ पर छोड़ रखा था। यहाँ पर शासन करने वाले बहुत सारे ऐसे राजा भी थे, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे बहुत सारे शासकों ने यहाँ पर शासन किया है। जो टोम था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था,
उसका दीदार आपको कराता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गाइस जो खूबसूरती को बढ़ाती हैं इसकी, और लगता है कि इन चीज़ों को सजोए रखना चाहिए। ASI के अंडर में आती है ये भी, और ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए जिनसे ये चीज़ें ख़राब हों, क्योंकि ये हमारे धरोहर हैं, हमारे विश्व की और हमारे हिंदुस्तान की। और दिखाता हूँ। खूबसूरती गाइस लगती है इन सारी चीज़ों से, जो हमें यहाँ आकर ही पता चलती है कि ये कुतुब मीनार क्यों और किस लिए और किसने बनवाया। ऐसी ही तमाम बातों के साथ में बहुत सारी जानकारी को मैं आपके साथ में साझा करूँगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं कुतुब मीनार बनवाया था। कुतुब मीनार बनवाने के बाद में यहाँ पर इसने जो खिलजी था, खिलजी ने इसके ऊपर आक्रमण करके इसके पीछे का पूरा पोर्शन आप देख सकते हैं। ये गेट उस टाइम ये गेट बना हुआ था, जो कि आक्रमण के टाइम पर उसका टूट गया। यहाँ बहुत सारे युद्ध भी लड़े गए हैं और बहुत सारी ऐसी कलाकृतियों के बारे में भी बताया गया है, और बहुत सारे ऐसे राजा भी हैं जो कि यहाँ पर इसको ध्वंस करने के लिए यहाँ पर आए भी हैं। इल्तुतमिश एक ऐसा राजा था जो कि यहाँ पर रहा, उसने अपना ही मकबरा अपने ही मरने के बाद में यहाँ पर बनवा दिया गया, और जिसका मकबरा आपको अभी मैं वीडियो में दिखाऊंगा अभी। तो गाइज़ ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको इसका गेट दिखाता हूँ। ये जो यहाँ पर एक राजा हुआ करता था, उसका नाम था इल्तुस, उसका मकबरा है। एंड ये अरबिक पैटर्न पे बना हुआ है, आप देख सकते हैं, जो कि उस ज़माने की इल्यूमिनाटी टाइम में जो कि आर्किटेक्ट बनवाते थे अपने यहाँ पर। आज की अगर ऐसी नक्काशी अगर किसी भी चीज़ से करी जाए तो गाइस पत्थर टूटेंगे और ऐसी नक्काशी ना होगी। इल्तुतमिश का ये मकबरा। गाइस देख सकते हैं आप, ये आर्किटेक्ट है और ये मॉस्क है जहाँ पर वो अपनी नमाज को अदा करते थे। यहीं बैठकर सारे राजा कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी, इल्तुस बैठकर अपनी नमाज को अदा करते थे तथा अपना पूजा पाठ करते थे। आप इस दीवारों पे देख सकते हैं कि कुरानों की आयतें लिखी हुई हैं, और किसी ज़माने में इसमें ऊपर टोम हुआ करता था, गुंबद हुआ करता था, पर वो काली शक्तियों की वजह से ये गुंबद अपने आप ही टूट गया, और चांद की रोशनी में अब ये मकबरा यहाँ सहेज के रखा हुआ है। गाइस बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसके नीचे भी हैं। गाइस नीचे कुछ है, इसके देखने की कोशिश कर रहा हूँ पर दिख नहीं रहा। ये गाइस ये है आपका वो प्रेजेंटिंग मकबरा। ये हुआ ना बड़ा। ये इल्तुतमिश का मकबरा है जो कि उस ज़माने में इसको यहाँ दफनाया गया था। चलिए गाइस, इसी के जस्ट सामने से आपको कुतुब मीनार भी दिख जाता है। तो उसके मकबरे के बारे में गाइस पढ़ा है तो आप वीडियो को पॉज करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। कहने को दिल्ली सिर्फ दिल वालों की नहीं है, दिल्ली के पीछे बहुत सारे युद्ध हुए हैं
बहुत सारे राजाओं के बीच में युद्ध हुए हैं। खिलजी का मदरसा, खिलजी का मकबरा और इल्तुतमिश का मकबरा, तीनों गाइस इल्तुतमिश का मकबरा आपको दिखाएंगे इसमें। और इधर भी लेके चलता हूँ, इधर देखते हैं क्या है, क्या मिलता है। ऐसी चीज़ें इसमें बनाई गई हैं जो कि बहुत सारी अच्छी चीज़ों के बारे में भी हमें बताता है, जैसे कि खिलजी का मदरसा। देखो गाइस यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो गाइस मैं आपको एक ये भी बताना चाह रहा था कि यहाँ पर कपल्स भी रहते हैं। तो गाइस ऐसा है, अपना ब्लॉग बना, अपना शूट करें, किसी कपल को बेचारे को क्यों परेशान करें, इसलिए मैं वहाँ से निकल आया। इतना ही आपको दिखाना चाहता था, थोड़ा सा ही। और अच्छा नहीं लगता किसी प्यार मोहब्बत वाली चीज़ों के बीच में पड़ो, अपना कोई लेना देना तो है ही नहीं इन चीज़ों से। वाकई गाइस खूबसूरती इसे कहते हैं। क्या सोच के और क्या चीज़ों से ये बनाया होगा, क्यों बनाया होगा, तो उस ज़माने के ही जानते हैं। और कुछ भी हो, ये भी गाइस बीच में कुछ ना कुछ है। यहाँ भी एक जो मकबरा है किसी उस ज़माने का, किसी भी का इंसान, जो कि यहाँ पर मकबरा है नहीं, जो कि हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है अब ये तो आर्कियोलॉजिस्ट वाले ही बता सकते हैं। जैसा कि गाइस देख सकते हैं हम, यहाँ पे भी एक चबूतरा टाइप बना हुआ है और यहाँ पर भी बनाने की कोशिश की गई है, पर ये शायद उस टाइम तोड़ा गया है, जो कि टूटा नहीं है। और इसके नीचे भी कोई ना कोई दफन है। बहुत ही जर्जर हालत में इसकी हो चुकी है। ये एक काला सच है कुतुब मीनार का, जो कि आजकल आपको किसी ब्लॉग में नहीं मिलेगा। शासक अपनी चीज़ों के लिए, अपने शौक़ मौज़ों के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें करवाते थे। और उनके शौक़ बड़े भाई, वो बड़े आदमी होते थे, बड़ी बड़ी चीज़ें होती थी उनकी, जैसे कि ये बना के खड़ा कर दिया और अपना मकबरा बना के तैयार कर दिया। और मैं बोलता हूँ ना, पुराने ज़माने में एक चूहा छोड़ते थे, वो चूहा जहाँ तक जाएगा वहाँ की ज़मीन मेरी, वही सीन इनका होता था। ये इतना बड़ा है, बहुत ही बड़ा। ये जो पीछे आप मकबरा देख रहे हैं, इस मकबरे की भी अलग दास्तान है, इसमें भी अभी जाके मैं आपको दिखाता हूँ। और वाकई बहुत खूबसूरती के साथ में इसको नवाजा गया है और बहुत अच्छी तरह से इसको बनाया गया है। बहुत ही अच्छी तरीके से। और दिखाता हूँ, चलो भाई। मैं हूँ आगरा वाला, मुझे आगरे में ताजमहल बिल्कुल पसंद नहीं आता। कहने को 7 वंडर्स में नंबर 1 पे चलता है, पर मुझे ताजमहल बिल्कुल पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो आगरे में है ना, मैं उसको हर बार देख लेता हूँ। जब मन में आए गाड़ी उठाओ, अपना चले जाओ, ताजमहल देख लो। बट ये चीज़ क्या है, ये चीज़ अपने आगरे के अंदर नहीं है, अपने आगरे में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं देखने में भी और इनके बारे में जानने में भी। तो ये सामने आप मकबरा देख रहे हैं, ये मकबरा किसका है? तो गाइज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था ये टोम, जो कि यहाँ के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की है। और बीच में उनको दफनाया गया था, प्लस उनके बगल में 3 और पर्सन्स थे, जो कि कौन थे उनके बारे में नहीं पता, बट यहाँ पर वो नमाज़ अदा करते थे अपने बैठ के। ये उनके उस ज़माने का आसन है जहाँ पर वो बैठ के अपनी नमाज़ को अदा किया करते थे। सामने देख सकते हैं गाइस, ये पत्थर का बना हुआ पूरे जंगले हैं जो पत्थर से निर्मित हैं पूरे। खूबसूरती इसे ही कहते हैं गाइस। ये देखिए पत्थर के जंगले हैं यानी।
इन सब चीज़ों के बाद में ही ये पोर्शन और ये पोर्शन हमने कवर करके इसको भी कवर कर लिया है। और ये जो पोर्शन है पूरा, ये पोर्शन वहाँ के राजा का टहलने के लिए होता था। वो यहाँ रहता था, युद्ध करता था, फिर यहीं रहता था। अपनी इन सारी तमाम चीज़ों को वो यहीं सजो के रखा हुआ था। कुतुब मीनार अद्भुत है। इसके बारे में गाइस कुछ लिखा भी हुआ है, मैं आपको बताता हूँ इसमें पढ़ के कि ये क्या है। देखिए गाइस, ये इमाम जामीन का मकबरा है। ये संत इमाम जामीन अली का मकबरा है। ये तो गाइस ये है इलाई मीनार। तो गाइस ये है इलाई की मीनार। जैसे कि आपको मैंने बताया था अभी, इलाई की मीनार गाइस ये इसलिए है क्योंकि इसके पीछे भी एक मिस्ट्री है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप पहले इसको देखें और साथ में ही कुतुब मीनार जो जस्ट इसके बिल्कुल सामने है। कुतुब मीनार में और इसमें एक जो सिमिलरिटीज़ हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने लिए मीनार बना के तैयार करी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी मीनार बना के तैयार करी। उसको देख के अलाउद्दीन खिलजी ने जब इसके ऊपर आक्रमण किया था तो अलाउद्दीन ने सोचा कि मैं कुतुब मीनार से भी बड़ी ऊंची, इससे भी बड़ी, मतलब जो हमारा कुतुब मीनार है, जो हमारा कुतुब मीनार पेड़ों में है, अंदर दिख नहीं रहा पर मैं दिखा दूँगा अभी। जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार से भी 2 गुना इसको बनाना चाहता था ऊंची, क्योंकि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी याद में बनवाई थी अपने लिए, ठीक है। बट ये सब चीज़ें अलाउद्दीन खिलजी की भी एक आदत थी कि वो किसी की मतलब अच्छाइयों से समझता नहीं था। तो ये अधूरी मीनार है, इसको बनवा रहा था वो, पर ये बन नहीं पाई पूरी तरह से। और ये मीनार को 1 मंजिल भी पूरा नहीं कर पाया, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। मतलब वो आकस्मिक अपनी मृत्यु उसको ले गई, ठीक है गाइस। तो इस वजह से ये मीनार अधूरी ही रह गई है। इसका निर्माण जो हुआ वो इतना ही हुआ। फिर उसके बाद में उसके जो उत्तराधिकारी थे, मतलब जो उसके वंश चलाने वाले थे, उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इस मीनार को फालतू में यहाँ पर टाइम वेस्ट कराया जाए और इसको ऊंचा और किया जाए। अलाउद्दीन खिलजी इसकी ऊंचाई उस कुतुब मीनार जो कि साइड में है, इससे 2 गुना, मतलब कुतुब मीनार से भी 2 गुना इसको और ऊंचा बनाना चाहता था। बट उसको बनाने के लिए उसने इतने ही मीनार इसको बना पाया, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। ये इसकी कहानी थी गाइस। जब अलाउद्दीन ने इसको देखा था तब वह भी इन्हीं के तरह और अपने दरवाजे बनाना चाहता था, जो कि इसमें पूरे में परिवर्तन करना चाहता था। इसी द्वारा यहाँ पर लिखा गया है अलाउद्दीन द्वारा परिवर्तन। वो भी यहाँ पर बनवाना चाहता था इन सब चीज़ों को, जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये सारे टोम बने हुए हैं। ये उसकी मीनार बनाना चाहता था जो कि अधूरी रह गई, उसकी यादों में दफन। ये सारी चीज़ें उसने बनवाई थी जो कि अवशेष उसके यहाँ पर अभी भी मिलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के अंदर ये चीज़ थी कि मैं किसी से कम नहीं हूँ और मैं जो कर सकता हूँ वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वो जिस भी चीज़ को देखता था उसको पीछे वह पड़ जाता था। अब उसने कुतुब मीनार को देखा तो उसने अपने लिए मीनार बनाना शुरू करी। ये पीछे आप देख सकते हैं इलाई मीनार, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो उसके अंदर यही चीज़ थी कि ये सब चीज़ें मैं भी कर सकूं। पीछे आप देख रहे हैं मेरे बहुत सारे ये गेट से बने हुए हैं अधूरे। ये अधूरा इसका पूरा परिवर्तन करना चाहता था, पर ये परिवर्तन उसका नहीं हुआ क्योंकि उसने यहाँ पर जब इसमें परिवर्तन करने की सोची उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, जिस वजह से ये सारे जितने भी आप पीछे देख रहे हैं ये सारे पीछे अधूरे रह गए। ये गेट बनवाना चाहता था, जैसे गेट मैंने अभी आपको कलाकृति जिन पे दिखाई थी जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। और ये पीछे गेट तो मैंने दिखाए, प्लस कुतुब मीनार जो मैंने दिखाया था अभी, कुतुब मीनार के जैसी ही बिल्कुल वो अपनी एक और मीनार बनवाना चाहता था, कुतुब मीनार से भी डबल, उससे भी बड़ी। तो उसने इसको बनवाने का ऑर्डर दिया था और ये बनवाने के लिए उसने 1 मंजिल ही नहीं बनवा पाया। ये गाइस 1 मंजिल भी नहीं है अभी, मतलब उस ज़माने की 1 मंजिल नहीं है। पैसे तो ये बहुत बड़ी है पर 1 मंजिल इसकी कंप्लीट नहीं है। उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई और वह ख़त्म हो गया। तो ये अधूरा है। और उस पर जितने भी वंश थे जो कि उसको समझाना चाहते थे या उसके बाद में उसने जो जिनने शासन किया
तो उनने सोचा कि हम क्यों उन पर फालतू में अपना टाइम वेस्ट करें इन सब फालतू चीज़ों में। तो उसने इन सब चीज़ों को यहीं होल्ड कर दिया, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसने कारोबार जो शुरू किया था, जैसे कि ये मीनार बनाना, ये सारे गेट्स बनाना, ये सब, तो उनने किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया और उसको बंद कर दिया। तो ये सब चीज़ें वहीं की वहीं अभी भी ऐसी की ऐसी ही यहाँ पर बनी हुई हैं, अधूरी। अच्छी लगी ना जानकारी, और देता। तो गाइस, कैसा लगा हमारा ब्लॉग? तो मैंने आज अकेले शूट करा है पूरा का पूरा ब्लॉग, और दिल्ली आया था मैं एग्ज़ाम देने के लिए। बस सोचा थोड़ा सा टाइम है तो मैं अपना ब्लॉग भी देखूं, और कुतुब मीनार मैंने देखा भी नहीं था। तो कुतुब मीनार कैसा लगा, एक एक चीज़ कैसे समझ में आई, क्या क्या है, आप कमेंट करके बताएं। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई उसके बारे में मैं बताऊंगा, और जितना हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा। अगली बार नेक्स्ट दिल्ली आऊँगा तो बहुत सारी चीज़ें कवर करूँगा। तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।